गुड इवनिंग क्लास, हाउ आर यू? क्लास विजन ट्यूटोरियल से भी मिश्रा आज अपने सेम टॉपिक जो लास्ट डे चल रहा था, दैट वाज सिंथेसिस, जिसमें हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज सीखा था, जिसमें हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें नाउन क्लॉज का यूज करते हुए हम लोगों ने सीखा। आज की इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय फ्रॉम अ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज सीखने वाले हैं। क्लॉज आपको पता है एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? क्लॉज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with separate subject and predicate. This is the part of sentence. It is not a sentence. It is like a sentence, but this is a part of sentence. तो ये हमने बात की थी, यानी हमारी जो क्लॉज है वो शब्दों का वो समूह है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग होते हैं, यानी सेंटेंस जैसा स्ट्रक्चर होता है बट वो सेंटेंस नहीं होते, सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं। तो उसी कैटेगरी में हम लोगों को आज एडजेक्टिव क्लॉज सीखनी है। और एडजेक्टिव क्लॉज क्या करती है क्लास? एडजेक्टिव क्लॉज works like adjective, works like adjective। ये एडजेक्टिव का काम करती है। एडजेक्टिव का काम क्या है क्लास? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना, उसके गुण दोषों को एलेबोरेट करना। तो ये काम एडजेक्टिव जो करता है वही काम हमारी एडजेक्टिव क्लॉज करती है, जो हमारी मेन क्लॉज के किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है। करेक्ट? तो हम कैसे फॉर्म करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब कर सकते हैं, बट एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। तो बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है क्लास? रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस व्हिच वर्क जस्ट लाइक अ कंजंक्शन। ये रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिनको हम कंजंक्शन की तरह से यूज करते हैं। और इस लिस्ट में आप देखिए तो जो वर्ड्स आते हैं, दीज आर व्हिच, दैट, who, whom, whose, such, as। तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज हम लोग करते हैं कैसे? रेस्ट्रिक्टेड सेंस में। रेस्ट्रिक्टेड सेंस में इसका मतलब हम विशेषता बतलाने के सेंस में इन रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करेंगे। और ये रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज में आएंगे तो किसकी विशेषता बतलाएंगे? अपने से पहले आने वाला वर्ड, जिसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं क्लास? एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती, अपने से पहले आने वाला जो वर्ड है उसी की ये विशेषता बतलाएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई नो द बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट। आई नो द बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट, ये हमारा सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए हु किसकी विशेषता बतला रहा है? इस बॉय की। तो ये बॉय क्या है? दिस इज एंटीसीडेंट, ये पूर्ववर्ती है जो हु के पहले आया है। तो बाकी की जो क्लॉज है हु इज वेरी इंटेलिजेंट, ये पूरी एडजेक्टिव क्लॉज है और ये किसकी विशेषता बतला रही है? बॉय की। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे रेस्ट्रिक्टेड सेंस में, जहां पर ये क्वालिफाइंग सेंस होगा, जिसमें
हम इससे पहले जो आने वाला वर्ड है जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं उसकी विशेषता ये हमारी क्लास बताएगी, हु इज वेरी इंटेलिजेंट, जो कि एडजेक्टिव क्लास है। यानी ये एडजेक्टिव क्लास इसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। समझ में आया? ठीक है, तो लेट अस राइट सम सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस नोट करते हैं और सेंटेंस नोट करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो लेट मी नोट डाउन द सेंटेंसेस। तो क्लास ये हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस नोट किए। तो इसमें देखिए लिखते हैं, इन द फर्स्ट सेंटेंस इट इज रिटन, आई नो अ बॉय। मैं जानता हूं एक लड़के को, क्या? ही हैज अ लॉन्ग हेयर। अब ये बॉय की विशेषता है कि ही हैज लॉन्ग हेयर। तो हम देखिए बॉय जो बिग एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं हु यूज करते हैं। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनके लिए व्हिच यूज करते हैं। जो स्मॉल एनिमल्स या नॉन लिविंग्स होते हैं उनके लिए दैट यूज करते हैं। और जहां पर सच आता है वहां पर एज यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बॉय के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने वाले हैं? हु। आई नो द बॉय। अब बॉय को हटा दीजिए, द बॉय। अब ये स्पेशल हो गया। बॉय की क्या विशेषता है कि ही हैज लॉन्ग बियर्ड, तो यहां लिख देंगे हु हैज लॉन्ग हेयर, सॉरी, हु हैज लॉन्ग हेयर। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके लंबे बाल हैं। तो यहाँ पर ये बॉय की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, दूसरा लेते हैं, सम स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, अवॉइड देम। कुछ स्टूडेंट्स अपना टाइम बर्बाद करते हैं, उनसे बचें। तो हम कह सकते हैं अवॉइड सच स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट से बचें जो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट से बचने के लिए हमने अवॉइड को इधर करना पड़ेगा, ये हमारी मेन क्लास हो जाएगी। अवॉइड सच स्टूडेंट्स। अब यहां ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के बाद हु नहीं लगाना, क्योंकि सच लग गया तो यहाँ एज लगेगा। एज वेस्ट देयर टाइम। जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर बने कि जहां पर सच लगता है तो वहां सच के साथ एज ही आएगा, हु नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, आई हैव अ hen, इट लेज गोल्डन एग्स। तो सीधे आप लिख दीजिए आई हैव अ hen। अब hen स्मॉल एनिमल हो गया तो which का यूज कर दें, which lays golden eggs, right? Now the next one, she has a pen, it has golden lead। तो she has a pen। अब यहां इसके लिए that भी यूज कर सकते हैं, which भी यूज कर सकते हैं। that has golden lead। इस तरह से ये सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स हो गए। कॉम्प्लेक्स कैसे हुए ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए आई नो द बॉय, ये आपकी मेन क्लास हो गई। हु हैज लॉन्ग बियर्ड, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास में एडजेक्टिव क्लास हो गई जो विशेषता बतला रही मेन क्लास की। दूसरे सेंटेंस में अवॉइड सच स्टूडेंट्स, ये आपकी मेन क्लास हो गई। एज वेस्ट देयर टाइम, ये आपकी एडजेक्टिव क्लास हो गई, सबऑर्डिनेट क्लास। नेक्स्ट में आई हैव अ hen, ये आपकी मेन क्लास हो गई। which lays golden eggs, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास यानी एडजेक्टिव क्लास हो गई जो मेन क्लास की विशेषता बतला रही है। नेक्स्ट में she has a pen, ये मेन क्लास हो गई। that has golden lead, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास हो गई, एडजेक्टिव क्लास। और ये क्लास आपकी एडजेक्टिव क्लास इसलिए है क्योंकि ये मेन क्लास में यूज हुए नाउन या प्रोनाउन जो इसका एंटीसीडेंट है उसकी विशेषता बतला रही, राइट? तो क्लास आपको इन सेंटेंसेस का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इनको नोट डाउन कर लें। तो इस तरह से क्लास हम लोगों ने मल्टीपल सेंटेंसेस को कंबाइन किया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जिसमें एडजेक्टिव क्लास यूज हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग जो
क्लास यूज करने वाले हैं, दैट विल बी एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या है क्लास, आपको पता है? एडवर्ब क्लास वो क्लास है जो एडवर्ब का काम करती है, यानी वो ऐसा क्लास होगा जो कि एडवर्ब का काम करेगा। और एडवर्ब क्लास क्या है? एडवर्ब पहले जान ले, एडवर्ब क्या है तो मैं आपको बता दूं। एडवर्ब एन एडवर्ब is a word which modifies, ये क्वालिफाई नहीं करता, मॉडिफाई करता है, which modifies all parts of speeches except noun, pronoun and interjection। यानी आउट ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ये 3 को छोड़ करके बाकी सब को मॉडिफाई करता है। यानी नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, और इंटरजेक्शन को छोड़ दिया जाए, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को, तो जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको मॉडिफाई करता है, उनके सेंस को इम्प्रूव करता है, और ये हमारे लिए एडवर्ब जो काम करता है वही हमारी क्लास एडवर्ब क्लास काम करती है। अब यहाँ पर क्लास देखिए, एडवर्ब क्लास का फॉर्मेशन कैसे होगा। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब क्लास, और एडवर्ब क्लास का जो फॉर्मेशन होगा क्लास, उसको जानने से पहले हमको एडवर्ब क्लास के टाइप जानने पड़ेंगे। बिकॉज एडवर्ब क्लास के अलग अलग टाइप हैं, जैसे एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लास सपोजिशन, एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट। तो ये तमाम तरह की क्लासेस हैं, तो उनके लिए तमाम सारे कंजंक्शंस यूज होते हैं। तो जो कंजंक्शंस यूज होते हैं उनको हम उन्हीं टाइप के साथ में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। करेक्ट? तो टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब क्लास, जिसमें हम एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लास ऑफ सपोजिशन। तो ऐसे इस तरह की बहुत सारी क्लासेस हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास इन्हीं को, जो एडवर्ब क्लास के डिफरेंट टाइप्स हैं और उसमें कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज के इस सेशन में एडजेक्टिव क्लास कंप्लीट किया, और एडवर्ब क्लास क्या है, एडवर्ब क्लास के टाइप क्या हैं, ये नोट डाउन किया। अब हम लोग इसको डिटेल आउट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास? तो अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स आएंगे, अगर आप नोटिफाइड रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस सेशन हो गया है, आप उसको देख सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।